हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम आर्ट ऑफ आर्ट। आज के इस वीडियो में ये सागर आपका दिल से स्वागत करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। पिछली बार जो हमारा वीडियो था एहसास पार्ट 1, उसमें हमने बताया था कि चाहे पति पत्नी हो या दो दोस्त हो या माता पिता या बेटा बेटी का रिश्ता हो, उन सभी रिश्तों में कभी ना कभी एहसास की कमी आ जाती है और उस एहसास की कमी की वजह से वो रिश्ता टूट जाता है या फिर फीका पड़ जाता है। तो वो एहसास की कमी आने का कारण क्या है, वो कौन सी वजह है जिसके कारण एहसास में कमी आ जाती है, कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से एहसास में कमी होने के कारण वो रिश्ता टूट जाता है। इन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में एहसास पार्ट 2 में आपके सामने उजागर करेंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस वीडियो की शुरुआत एक नज़म से करता हूँ। सुनो, मतलब से जुड़े रिश्तों में कभी एहसास नहीं होता। सुनो, मतलब से जुड़े रिश्तों में कभी एहसास नहीं होता। जो दिल से हमें समझता हो वो कभी नाराज नहीं होता। यूं तो हमारे साथ साथ होते हैं सभी लोग, यूं तो हमारे साथ साथ होते हैं सभी लोग, पर जो दिल से अपना न हो वो पास होके भी कभी पास नहीं होता। और जो दिल से अपना न हो वो पास होके भी कभी पास नहीं होता। दोस्तों, जब रिश्तों में मतलब और स्वार्थ आ जाता है, जब कोई इंसान किसी के साथ किसी मतलब से जुड़ता है या स्वार्थ से जुड़ता है, तब वो उस इंसान के साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक उसका मतलब निकल नहीं जाता। और जैसे ही उसका मतलब निकल जाता है, वो उस इंसान से रिश्ता ख़त्म कर देता है। तो जो रिश्ता सिर्फ मतलब और स्वार्थ तक ही जुड़ा हो, तो ऐसे रिश्तों में एहसास नहीं होता। इंसान जब गरीब होता है तब वो अकेला होता है, क्योंकि वो संघर्ष कर रहा होता है और शायद उसे दोस्त ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन जब संघर्ष करते हुए वो कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तब हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है, हर कोई उससे आके जुड़ने की कोशिश करता है। जब वो अच्छे प्लेटफॉर्म पर होता है तब सारी दुनिया उसके साथ होती है, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा होता है तब वो अकेला होता है, मायूस होता है, तकलीफों से जूझ रहा होता है। तो यही सब चीज़ें हैं कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब कोई भी ना उससे मिलना चाहता था, ना उससे दोस्ती करना चाहता था। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, आगे निकल जाता है, तब लोग उससे दोस्ती करने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। और यही ज़िंदगी की रियलिटी है दोस्तों। और इस चीज़ को मतलब कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं, क्योंकि इंसान का जब मतलब होता है तब वो सामने वाले से जुड़ता है। इसी तरह अगर कोई पैसे वाला इंसान है तो कोई इसलिए उससे जुड़ेगा कि कभी भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वो इंसान ऐसा सोचता है कि उसके पास पैसा है तो वो कभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो गरीब इंसान होता है उसके साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं इसकी हमें क्या ज़रूरत, और गरीब इंसान को इग्नोर किया जाता है। ज़रूरत शब्द, आज सभी रिश्ते इस ज़रूरत शब्द के दायरे में आके सिमट गए। जब किसी को किसी की ज़रूरत होती है तब वो उससे जुड़ता है, और जैसे ही उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। तो आज सभी रिश्ते इस ज़रूरत शब्द के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता भी ये ज़रूरत शब्द में ही कई बार सिमट के रह जाता है।
कि जब तक प्रेमी प्रेमिका को हासिल ना कर ले, उसके शरीर को हासिल ना कर ले, तब तक वो उसके साथ दिल से जुड़ा होता है और उसे हासिल करने के बाद कई बार उसका प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन आज के ज़माने में सभी रिश्ते इस ज़रूरत शब्द से जुड़े हुए हैं। प्यार तो वो चीज़ है, एक दूसरे को हासिल नहीं किया जाता, सिर्फ उसमें एक दूसरे की तकलीफ को महसूस किया जाता है, एक दूसरे को सहारा दिया जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है। लेकिन आज के ज़माने में ये ज़रूरत शब्द इस तरह से रिश्तों के साथ जुड़ गया है जिसमें एहसास नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एहसास नहीं होता। जब तक जो भी रिश्ता ज़रूरत से जुड़ा होगा, ये जैसे हम कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो जब तक किसी की ज़रूरत होती है तब तक वो जुड़ा रहता है, और ज़रूरत ख़त्म हो जाने पर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हर एक रिश्ता ज़रूरत की नींव पर टिका हुआ है। तो जिस रिश्ते में ज़रूरत शब्द होता है उसमें एहसास देखने को नहीं मिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी अगर यही सब चीज़ें हैं तो वो रिश्ता भी सिर्फ नाम का रिश्ता बन के रह जाता है। जो रिश्ता मतलब से जुड़ा है, स्वार्थ से जुड़ा है और ज़रूरत से जुड़ा है, उस रिश्ते में एहसास कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो निस्वार्थ रिश्ता है, बिना मतलब का रिश्ता है, रूह से जुड़ा रिश्ता है, दिल से जुड़ा रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है, तो ऐसे रिश्ते में एहसास की कमी कभी भी नहीं होगी। उस रिश्ते में गहरा एहसास होगा और वो रिश्ता सफल कहलाएगा। जहाँ पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या दो दोस्त एक दूसरे को कुछ कहे बिना ही एक दूसरे का चेहरा देखकर या एक दूसरे को महसूस कर कर एक दूसरे की उदासी को जान लेते हैं, मायूसी को पहचान लेते हैं, तो वो एहसास से जुड़ा रिश्ता है। लेकिन जहाँ सारी ज़िंदगी साथ गुजारने के बाद भी दोनों एक दूसरे को दिल से समझ ना पाए हो, एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे के हो ना पाए हो, तो वो रिश्ता एहसास से जुड़ा रिश्ता नहीं है। आज के ज़माने में हर एक रिश्ता जैसे एक सीढ़ी बन के रह गया है। एक इंसान दूसरे इंसान को एक सीढ़ी की तरह यूज़ करता है, और जब कामयाब हो जाता है तब उस इंसान को वो भूल जाता है या फिर छोड़ देता है। तो आज का ज़माना इस तरह का हो गया। तो भी आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसे इंसान के साथ जुड़ना चाहिए और कैसे इंसान के साथ दिल से जुड़कर रिश्ता बनाना चाहिए। जो इंसान हमें दिल से समझ ना पाए, जो इंसान अपना होकर भी हमें अपना ना लगे, जिसमें एहसास की कमी हो, तो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप जिसके साथ दिल से जुड़े, क्या वो सही में आपके साथ दिल से जुड़ा है या फिर आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको इस ज़रूरत समझ रहा है। अगर आप इस चीज़ को महसूस कर लोगे तो सामने वाले के चेहरे से नकाब उतर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ एक दिखावे का रिश्ता है या एक गहरे एहसास के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है, या आप खुद ही जान लो। और अंत में एक शायरी कहकर मैं सागर इस वीडियो को समाप्त करूँ। तो सुनते हैं वो नज़र। जिस रिश्ते में मतलब की मिलावट हो उसमें प्यार की सुहास कहाँ से लाओगे। जिस रिश्ते में मतलब की मिलावट हो उसमें प्यार की सुहास कहाँ से लाओगे। तुम रिश्ता तो जोड़ लोगे मगर एहसास कहाँ से लाओगे। तुम रिश्ता तो जोड़ लोगे मगर एहसास कहाँ से लाओगे। एहसास कहाँ से लाओगे बोलो।